स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बिहार डीएलएड में पूछे जाने वाले रीजनिंग के कुछ प्रश्न देखेंगे। कल हम लोगों ने रीजनिंग के टाइप 1 को देखा था। आज हम लोग टाइप 2 के कुछ प्रश्न को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको डीएलएड से रिलेटेड सभी जानकारियाँ दी जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे दूसरे नंबर टाइप पे। जैसा कि कल आपने पहले नंबर टाइप में इन प्रश्नों को किया था, तो आज हम लोग दूसरे टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों दूसरे नंबर टाइप में किस प्रकार के प्रश्न हमारे डीएलएड के एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर आपको संबंध दर्शाना है। टाइप 2 में जो है आपको संबंध दर्शाना है। दोस्तों टाइप 2 में ऐसे प्रश्न आएंगे जो एक किसी न किसी प्रकार से दूसरे से संबंधित होगा और दूसरा आपको उसी प्रकार से उसी दृष्टि से अपना निर्णय के साथ दूसरा उत्तर का जवाब ढूंढना है। तो देखते हैं पहला नंबर प्रश्न है, अध्यापक जिस प्रकार छात्र से संबंधित है उसी प्रकार धर्मगुरु किससे संबंधित होगा। तो आपका पहला नंबर ऑप्शन है शिष्य, दूसरा में है पुरोहित, तीसरा में है अनुयायी और चौथा में है देवता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर पहला अर्थात शिष्य जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार अध्यापक का संबंध जो है छात्र से है उसी प्रकार धर्मगुरु का संबंध अपने शिष्य से है। अध्यापक जिस प्रकार छात्र को शिक्षित करते हैं, धर्मगुरु भी अपने शिष्य को उसी प्रकार से शिक्षा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा है आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर प्रश्न है, अध्याय जिस प्रकार ज्ञान से संबंधित है उसी प्रकार काम निम्नलिखित ऑप्शनों में से किससे संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके पहले नंबर ऑप्शन में है अनुभव, दूसरा में है दूसरा में बेस्ट हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा यहाँ पे। दूसरा में है बेस्ट, तीसरा में है रोजगार और चौथा में है प्रयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अर्थात अनुभव। जिस प्रकार अध्ययन से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार अध्ययन से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार आपको काम से एक अच्छा खासा अनुभव हो जाता है। इसलिए दोस्तों काम का जो सही और सटीक जवाब होगा, संबंध होगा, वो जो हो जाएगा अनुभव से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे जो है बच्चे यहाँ पे काम को रोजगार से संबंधित करते, लेकिन आप जिस प्रकार का कम्युनिकेशन इससे बैठ रहा है उसी प्रकार अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अपने उत्तर को देखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ रोजगार जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अध्ययन से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और काम से हमें अनुभव की प्राप्ति होगी, रोजगार नहीं। तो इसी के साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, न्यायालय जिस प्रकार इंसाफ से संबंधित है उसी प्रकार विद्यालय किससे संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, विद्यालय किससे संबंधित होगा। तो चलते हैं इसके सही ऑप्शनों में। इसका पहला नंबर ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा में है छात्र, तीसरा में है अज्ञानता और चौथा में है शिक्षा। तो दोस्तों आप थोड़ा गौर फरमाएंगे इधर कि न्यायालय में हम लोगों को क्या मिलता है, इंसाफ मिलता है। न्यायालय में हम लोग को क्या मिलता है, इंसाफ। तो विद्यालय में क्या मिलेगा। तो आप लोग जानते हैं कि विद्यालय में हम लोगों को शिक्षा की प्राप्ति होती है अर्थात शिक्षा मिलती है। इसलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा अर्थात अर्थात शिक्षा हो जाएगा। शिक्षा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आप इसे अच्छी प्रकार समझने का प्रयास करें कि जिस प्रकार न्यायालय में हम लोग को इंसाफ मिलता है, उसी प्रकार विद्यालय में हम लोग को शिक्षा मिलेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है नाटक। अगला नंबर क्वेश्चन है नाटक जिस प्रकार यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे मैं कुछ सुधार कर देता हूँ, फिर देखेंगे इसको। यहाँ पे जो है अनुपात का निशान छूटा हुआ है दोस्तों। इस प्रकार होगा, कुछ इस प्रकार होगा। नाटक जिस प्रकार मंच से संबंधित है, उसी प्रकार टेनिस जो है किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों इसका पहला नंबर ऑप्शन है प्रतियोगिता, दूसरा में है जाल, तीसरा में है कोर्ट और चौथा में है कैरेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अर्थात कोर्ट। ऑप्शन नंबर तीसरा अर्थात कोर्ट। दोस्तों इसका थोड़ा स्पष्टीकरण हम कर दें कि नाटक जो होता है मंच पे होता है। नाटक कहाँ होता है? मंच पे होता है। इसलिए टेनिस का खेल भी जो होता है, जहाँ खेला जाता है, उस ग्राउंड को कोर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? कोर्ट। तो इससे पता चलता है कि आपको जनरल नॉलेज का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आपके बिहार डीएलएड में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है आम जिस प्रकार फल से संबंधित है। आम एक फल है, ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार आम एक फल है जिसे हम लोग खाते हैं, उसी प्रकार आलू क्या है? सब्जी। आपके हिसाब से जिस प्रकार आम फल है तो उसी प्रकार से आलू एक प्रकार का सब्जी है, लेकिन ऑप्शन में अगर देखेंगे तो कहीं पर भी सब्जी नहीं दिखेगा आपको। आपका आलू का संबंध जड़ से होगा या फल से होगा या तना से होगा या फिर फूल से होगा। तो इसका सही उत्तर आप देने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर जानते हैं हम लोग कि आम जिस प्रकार फल से संबंधित है, उसी प्रकार आलू जो होगा वो तना से संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, आम एक फल होता है जिसे हम लोग खाते हैं, आलू एक सब्जी होता है जिसका तना हम लोग के द्वारा खाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका जो है सटीक आंसर बैठेगा। चलते हैं अब अगले नंबर टाइप तीसरा में। ठीक है दोस्तों, टाइप तीसरा जो है ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं। यहाँ से दोस्तों आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में एक प्रश्न जरूर रहता है। तो दोस्तों यह डीएलएड बिहार डीएलएड के लिए भी महत्वपूर्ण टाइप हो जाता है। आप इसे अच्छी प्रकार से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन है बी पिता है सी का। बी जो है पिता है सी का। तो दोस्तों इसको कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। बी जो है पिता है, इसलिए वो पहली वाली पीढ़ी में आएगा, और सी जो है पिता है, सॉरी दोस्तों, बी पिता है सी का, अर्थात सी जो हो जाएगा वो पुत्र हो जाएगा, है ना, पुत्र या पुत्री हो जाएगा। बी का हम लोग को पता चलता है कि ये पिता है, इसलिए इसमें प्लस का निशान आएगा क्योंकि वह पिता है। उसका जो है लिंग निर्धारित है कि वह पुरुष है। ठीक है, लेकिन सी का लिंग निर्धारण नहीं है, या तो वो जो लड़की हो सकती है या फिर लड़का हो सकता है। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग परंतु उसके बाद है परंतु बी का पुत्र सी नहीं है। यह दोस्तों ये सी का जो है पिता बी है, लेकिन सी जो है ये पुत्र नहीं है, ये पुत्र नहीं है। तो आप समझ सकते हैं जब ये पुत्र नहीं है तो क्या होगा फिर, जबकि सी का जो है पिता भी है, सी का पिता भी है, बी पिता है, इसलिए उसका जेंडर निर्धारित है कि वह पुरुष ही होगा। लेकिन सी जो है वह लड़का नहीं है, इसका मतलब लड़की है। क्या है दोस्तों? लड़की है। क्योंकि सी का पिता हुआ तो अब बी जो होगा,
बी जो होगा इसका पिता होगा और बी इसका पिता है, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया गया है अभी तक कि सी जो है लड़का है या लड़की है, लेकिन इतना बोला गया है कि सी का पिता बी है। तो जब ये लड़की नहीं लड़का सॉरी दोस्तों, जब यह लड़का नहीं है अर्थात पुत्र नहीं है, इसका तात्पर्य बनता है कि पुत्री होगी, इसको लड़की बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, पुत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप प्रश्न को आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो सी का बी से क्या संबंध है? सी का जो है संबंध पूछा जा रहा है बी से। सी जो है पुत्री होगी अर्थात बेटी होगी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बेटी। ठीक है दोस्तों, बेटी ही ना होगी। बी पिता है सी का, लेकिन सी लड़का नहीं, सी जो है लड़का नहीं है, इसलिए वो लड़की है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके ब्लड रिलेशन से प्रश्न रहेंगे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है श्रृंखला से। श्रृंखला से देखिए दोस्तों, बोला जा रहा है निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखते हैं 25 से 39 हुआ है, फिर 39 से 52, फिर 52 से 67। ये किस प्रकार हो सकता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आपके ऑप्शन है कि इसका अगला पद जो होगा क्या होगा। अगला पद है 48, 71, ऑप्शन नंबर तीसरा में 84 और ऑप्शन नंबर चौथा में है 90। तो आप देख सकते हैं, सर्वप्रथम हम लोग 28 और 39 में अगर डिफरेंट की बात करें तो हो जाएगा कितना का डिफरेंट। 39 से जब हम लोग 28 घटाएंगे तो आपके हो जाएंगे 11। जब 52 से हम लोग 39 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 और 23। बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जा रहा है, सॉरी दोस्तों 13, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जो हुआ होगा कुछ इस प्रकार से, पहले 5 का स्क्वायर किया गया होगा, फिर उसमें 3 जोड़ा गया। 5 का स्क्वायर और प्लस 3, 5 का स्क्वायर 25 और 3 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर में 6 का स्क्वायर किया गया है और प्लस 3 किया गया है, 39 हो जाएगा, इक्वल 39 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपको आगे के प्रश्न भी करवाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि जिस प्रकार 5 का स्क्वायर प्लस 3 करके 28 हुआ, 6 का स्क्वायर प्लस 3 करके 39 हुआ, 7 का स्क्वायर करके 7 का स्क्वायर जो होता है 49 और प्लस में 3 करके 52 हुआ। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 और प्लस में 3 करके 67 हुआ। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 81 और प्लस 3 कर देंगे तो हो जाएगा 84 अर्थात 84। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 84, क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे अगला पद और 3 जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला को ये जो व्हाट के स्थान पर है इसमें भरना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा जो है उत्तर आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, यह आपको किसी न किसी प्रकार से संबंधित दिए गए हैं। आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले सब का क्यूब कर दिया गया है सीरीज वाइज। देखिए, एक का क्यूब जो होता है एक ही होता है, एक का क्यूब जो होता है एक ही होता है। उसके बाद सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सीरीज से नहीं किया गया है, सिर्फ एक संख्या के बाद एक संख्या को लिया गया है। जैसे एक का क्यूब 1, फिर 3 का क्यूब 27, फिर 5 का क्यूब 125, फिर 7 का क्यूब 343, फिर 8 को छोड़ के 9 का क्यूब किया गया है। और आप लोग जानते हैं कि 9 का क्यूब 729 होता है। उसके बाद फिर 9 के बाद 10 को छोड़ करके आपका 13 का क्यूब किया गया है, जिसका क्यूब होता है 1331। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक के बाद एक छोड़ के आपका 9 का क्यूब जो हो जाएगा 729, वही आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्योंकि पहले में 1 का क्यूब, फिर दूसरे में 3 का क्यूब, फिर 5 का और फिर 7 का, उसके बाद 9 का क्यूब 729, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पाँचवा नंबर है जिस प्रकार लव का संबंध जो है OL EV से है, उसी प्रकार DE या
DELED का संबंध किससे है? दोस्तों यह आप DELED का एग्ज़ाम दे रहे हैं और DELED ही पूछ लिया गया है। इसका मतलब है कि प्रश्न जो बनाए हैं वो DELED को मद्देनज़र रखते बनाया गया है। आप लोग इसे ज़रूर अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे लब का OLVE किस प्रकार बना है। तो दोस्तों यहाँ पे लब के अपोजिट वर्ड्स को सीरीज से लिख दिया गया है। उसी प्रकार हम इसमें भी इसके अपोजिट वर्ड्स को सीरीज से लिख देंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यल 12 में आता है, O 15, अर्थात इसका उल्टा जो हो जाएगा यल का O। फिर O 15 में आता है, इसका उल्टा यल 12 में आता है। फिर भी जो होता है भी का उल्टा ई हो जाता है और ई का उल्टा भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ई का जो है सीरीज नंबर 5 है और भी का 22, तो 22 5 27 हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि उल्टा हम लोग को प्राप्त करना होगा तो किसी भी संख्या को 27 से घटा देंगे, उसका उल्टा हमें मालूम हो जाएगा। तो देखते हैं DELED का उल्टा जो है क्या बनेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि डी का नंबर जो है हमारा है चौथा है और ई का 5वां, फिर एल का 12वां, ई का फिर 5वां और डी का फिर चौथा। तो इसका उल्टा अक्षर जो हो जाएगा 27 से घटा देंगे, हमको प्राप्त होगा 23। फिर 27 से 5 को घटा देंगे, फिर प्राप्त होगा 22। फिर 12 सॉरी दोस्तों, फिर 27 से 12 घटा देंगे तो हमको प्राप्त होगा 15। ठीक है दोस्तों 15। फिर 5 को घटा देंगे 27 से तो हमको प्राप्त होगा 22 और फिर 4 को घटा देंगे तो फिर आ जाएगा हमारा 23। ठीक है दोस्तों 23। तो देखते हैं कि 23 का अक्षर कौन सा होता है। तो आप लोग जानते हैं 23 में आता है W, फिर 22 में आता है भी, फिर 15 में आता है O, फिर जो होता है 22 में आता है भी और फिर 23 में आता है W। अर्थात दोस्तों आप यहीं से समझ सकते थे कि इसका उल्टा जो है DELED का उल्टा जो है WVOVW है, क्योंकि सिर्फ अक्षरों को अपोजिट करके लिख दिया गया है। 27 से घटा करके आप उसका अपोजिट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के हम लोगों ने इस प्रकार से प्रश्नों को देखा। आगे इसी तरह के प्रश्न के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए आप चैनल तक रोज़ हमारे वीडियो को देखें, जिससे आपको बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और DELED के लिए खास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।